अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 10 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं, वो है रिलाइंग ऑन प्रोविंसेस। आज मैं कंप्लीट एडिटोरियल आपसे शेयर नहीं कर रहा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैंने हाईलाइट की हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। अच्छा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी हमारे पास, जिसमें जो इख्तियारात थे उनकी मुंतकिली हुई थी सूबों को, तो ये ख्याल किया जा रहा था कि अब काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह थी वो डिवॉल्व हो गई थी प्रोविंसेस के पास। लेकिन जो है उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सका, और ये आगे वजूहात बता रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सका। इसको पढ़ते हैं। इन द वेक ऑफ द 18th अमेंडमेंट, इन द वेक ऑफ हमारे पास क्या होता है कि फॉलोइंग सम वन और समथिंग स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस, यानी किसी इवेंट के बाद यानी किसी चीज़ होने के बाद। और यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रहा है? इन द वेक ऑफ द 18th अमेंडमेंट, यानी कि 18वीं तरमीम के होने के बाद क्या हुआ? सम प्रोफाउंड शिफ्ट्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी वर सपोज टू टेक प्लेस। प्रोफाउंड होता है इंटेंस, ग्रेट। उनका कोई बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि शदीद शिफ्ट यानी कि चेंज आएगा किस चीज़ में? रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिम्मेदारी में। वर सपोज टू टेक प्लेस, ऐसा ख्याल किया जा रहा था कि ऐसा होगा कि जिम्मेदारियों में चेंज आएगा, कोई बदलाव आएगा। क्यों? किसके दरमियान आएगा? टू टेक प्लेस बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कि ये चेंज आएगा फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान। बट दे नेवर डेड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट इज़ नॉट ओनली रिसोर्सेज डेट वर टू बी डिवॉल्व, उन्हें का ना सिर्फ जो है वो रिसोर्सेज ने डिवॉल्व होना था टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, की तरह प्रोविंसेस को डिवॉल्व होना था, बट ऑल्सो मैनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन इसके साथ ही काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी थीं, जिसमें क्या चीज़ काबिल ज़िक्र थी? फॉर मेंटेनिंग सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। सोशल सेक्टर हमारे पास स्पेंडिंग क्या होती है? सोशल सेक्टर रेफर्स टू पार्शली नॉन profit sector and partially non-governmental sector. The main aim of the social sector is to achieve social development. Social development refers to providing basic needs to the people. उन्हें का ना सिर्फ जो है वो हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज ने डिवॉल्व होना था प्रोविंसेस को, बट ऑल्सो लेकिन क्या होना था कि तो ये जिम्मेदारियाँ थी क्या करने को? फॉर मेंटेनिंग सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी, और साथ ही इम्प्रूविंग यानी बेहतर करना क्या चीज़? आउटकम्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन। उन्होंने कहा हेल्थ और एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट ये ख्याल किया जा रहा था कि इससे हो जाएगा क्या बेहतरी होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे नहीं हो सका ये सारा काम। अब आगे वजूहात बता रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव इंक्रीज्ड देयर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इन द डेकेड सिंस द 7th NFC award devolved 57% of all taxes in the federal divisible pool downwards। अब ये बता रहे हैं कि तमाम जितनी भी हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। किस चीज़ पे? ऑन एजुकेशन, तालीम पे, इन द डेकेड, और 10 सालों में बढ़ा दिया। कब से बढ़ा दिया? सिंस द 7th NFC award devolved 57%। ये हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? ये अब आप ये देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा लिखा था, ये भी आप उसमें पढ़ लीजिएगा कि आफ्टर रीचिंग, ये आप इसमें अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने सारी इसमें डिटेल वगैरह दी हुई है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। NFC अवार्ड वैसे भी अगर आप गूगल वगैरह पे भी करके कि NFC अवार्ड क्या फार्मूला था, किस फार्मूले के तहत जो है वो रिसोर्सेज डिवॉल्व हुई थी सुबह को, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा वहाँ से। NFC अवार्ड डिवॉल्व 57% ऑफ ऑल टैक्सेस इन द फेडरल डिविजिबल पूल, कि उसमें ने कहा जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होते थे उसका क्या है वो आ जाते थे हमारे पास फेडरल डिविजिबल पूल में, और वहाँ से जो है वो 57% जो है तमाम जो टैक्सेस जो कलेक्ट किए होते थे वो डिवॉल्व हो जाते थे नीचे डाउनवर्ड्स यानी सूबों को। बट व्हाट दे हैव नॉट डन इज़ टू मोबिलाइज देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज। उन्होंने कहा वहाँ से 57% तो हमारे वफाक से नीचे डाउनवर्ड वो हो आ जाते थे, हमारे पास डिवॉल्व हो जाते थे टैक्सेस। लेकिन क्या है? What they have not done is to mobilize their own revenue sources, कि सूबों को तो ये करना चाहिए था कि वो मोबिलाइज करते क्या अपनी रेवेन्यू सोर्सेज, खुद रेवेन्यू जनरेट करते ये, एंड एज अ रिजल्ट, और इसका नतीजा क्या हुआ कि इवन 10 years ऑन, 10 साल गुजरने के बाद भी दे रिसीव 612.5 बिलियन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। उनका वो वसूल इन्होंने किया है कितना? 612.5 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट से एज ट्रांसफ़र अंडर द NFC अवार्ड। उन्होंने कहा एज ट्रांसफ़र इन्होंने वसूल किया NFC अवार्ड के तहत, एंड रेज 104.5 बिलियन इन देयर ओन टैक्सेस, और सिर्फ 104.5 बिलियन इन्होंने खुद से जो है वो
रेस किया है सूबों ने। तो मेन फ़र्क ये बता रहे हैं कि भाई 10 साल हो चुके हैं अभी तक, लेकिन अभी तक जो सूबे हैं वो इन्हिसार कर रहे हैं किस पे, एनएफसी ट्रांसफ़र पे, कि जितने पैसे वहाँ से हमें रिसोर्सेज जो हैं वो डिवॉल्व हो गए एनएफसी फार्मूले के तहत, वो ठीक है, अपने तौर पे वो नहीं कर रहे। और ये कह रहे हैं दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड most promising revenue lines have been in the provincial domain for years, including tax on agriculture incomes. उन्होंने कहा सूबे जो है वो क्या किस तरह रेवेन्यू अर्न कर सकते थे, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इस पे लगा के अर्न कर सकते थे, लेकिन क्या है वो इन्हिसार कर रहे हैं सारे का सारा किसके ऊपर, इसके कि जी फेडरल रिविजिबल पूल से हमें हमारा शेयर मिलेगा हर सूबे को, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जो असल स्पिरिट थी एनएफसी उसकी 18वीं तमीम की वही थी कि जी यो रिसोर्सेज भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों चीज़ें जो हैं वो डिवॉल्व होंगी प्रोविंसेस को। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सूबे सिर्फ ये समझे बैठे हैं कि बस ठीक है जितने ये हमारे पास ये पैसे हमारे पास डिवॉल्व हो जाएंगे उसी को हम यूज़ करेंगे, लेकिन जो मेन मकसद था कि इसका कि आपकी जिम्मेदारियां भी लें सूबे, तो वो ऐसा वो नहीं कर रहे, और इस वजह से ये बता रहे हैं कि ये चीज़ नाकाम रही है। आगे आगे इन्होंने सारे फिगर्स वगैरह बताए हैं कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि सूबे जो हैं सिर्फ इन्हिसार करते हैं इस पे एनएफसी ट्रांसफ़र पे, और अपने तौर पे कोई काम नहीं कर रहे। और आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें अब इसमें कह रहे हैं कि पार्ट बाकी में छोड़िए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई पूछना हो आप कमेंट में यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पेज पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आखिरी लाइन में इसके पढ़ देता हूँ, इसमें एक ईडियम अच्छा यूज़ हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लिविंग ऑफ, लास्ट लाइन आप देखें, लिविंग ऑफ। लिविंग ऑफ वो हमारे पास होता है टू डिपेंड ऑन समवन और समथिंग फॉर द मनी और फूड दैट यू नीड। उन्होंने कहा आप किसी चीज़ पे इन्हिसार कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, पैसे और खाने के लिए। जिस तरह एग्जाम्पल दे रही है, ही इज़ 25 एंड स्टिल लिविंग ऑफ हिज पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि वो 25 साल का है लेकिन फिर भी वो इन्हिसार कर रहा है क्या, अपने वालदैन पे पैसे और खाने के लिए। और यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं, मेन जो क्रक्स उन्होंने बयान किया वो इस आखिरी 2 लाइनों में बयान किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस ऑफ कोर्स लाइज विद द सेंटर। उन्होंने कहा ठीक है सेंटर पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती ही है हर चीज़ की, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बट इन इक्वल मेयर दी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मोर सीरियसली, कि जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ज़्यादा करना चाहिए, रादर देन सिंपली लिविंग ऑफ एनएफसी ट्रांसफ़र्स, ना कि सिर्फ वो इन्हिसार करें किस पे, एनएफसी ट्रांसफ़र, कि हमें हमारा हिस्सा मिल जाए हमारे फ़ंड का हमारे एनएफसी फार्मूले के तहत और फिर हम उस पर गुजार सकें। उनका मेन मकसद ये नहीं था कि बना बनाया आपको वहाँ से मिल जाए, मसला हल तो ये था कि ये अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें। अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल अगर दे देता हूँ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की, जब ये 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होकर सूबों के पास आया सर्विसेज पे टैक्स कलेक्शन, तो हमारी अपनी अथॉरिटी है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, फिर सेंट रेवेन्यू बोर्ड है, फिर हमारे पास केपी के अपनी अथॉरिटी है, और हमारे पास बलूचिस्तान की अपनी अथॉरिटी है। तो उन्होंने कहा इसी तरह ही हमारे पास ये सबसे ज़्यादा जो हम कमा सकते थे ये टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, उन्होंने कहा वो सूबों ने नहीं किया। इसके अलावा और भी काफ़ी जो एवेन्यूज़ इस्तेमाल कर सकते थे सूबे अपनी टैक्स कलेक्शन का, लेकिन वो नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ इन्हिसार कर रहे हैं कि जितना हमारे पास फेडरल रिविजिबल पूल से उनके पास पैसे आ जाएंगे रिसोर्सेज डिवॉल्व होकर, उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो मेन एडिटोरियल में ये बताया गया था कि सूबों को जो है वो अपना भी कुछ करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनएफसी ट्रांसफ़र पे इन्हिसार नहीं करना होगा। और ये जो ईडीएम था ये लिविंग ऑफ वाला, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये अच्छा ईडीएम था, ये इस काम आ सकता है। बाकी इसका मैं आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप वो हमारे ग्रुप से ले लेंगे, वो है facebook.com/groups/qoopinion, और हमारा फेसबुक का पेज भी है qoopinion का, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।